नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में तुरंत अभी इसी वक्त वांछित सटीक परिवर्तन लाना चाहते हैं? तो सिर्फ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के माध्यम से ही आप अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एनएलपी तकनीकों का उपयोग कर अपनी सोच को बदल सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो को, ताकि आप मनचाहा जीवन प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक जीवन के नाविक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे मस्तिष्क की प्रक्रिया को समझकर हमारे व्यवहार और संवाद में सुधार लाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से हम अपनी सोच, भावनाएं और आदतें बदल सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। इस वीडियो में हम एनएलपी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों को उदाहरणों के साथ समझेंगे, जो हमें मनचाहा जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपको विषय की पूरी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, पहला तरीका है सकारात्मकता एवं संवाद को अपनाना। एनएलपी हमें सिखाता है कि हमारी सोच और संवाद का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में कार्य करेगा। इसके विपरीत, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा, तो आपका मस्तिष्क उसे सच मान लेगा और आप खुद को असफलता की ओर धकेल देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो आपका मस्तिष्क उस सकारात्मक सोच के अनुसार कार्य करेगा और आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है लक्ष्य निर्धारण करना। एनएलपी में लक्ष्य निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। एक स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देता है, जिससे हम अपने जीवन में मनचाही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है वजन कम करना। यह लक्ष्य बहुत सामान्य है और इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयास विफल हो सकते हैं। इसके बजाय, अगर आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना और हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना, तो यह लक्ष्य अधिक सटीक और मापने योग्य होगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। तीसरा तरीका है एंकरिंग तकनीक का इस्तेमाल करना। एंकरिंग एक एनएलपी की तकनीक है जो हमें किसी विशेष भावना या स्थिति को पुनः अनुभव करने में मदद करती है। जब हम किसी सकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं तो हम उस भावना को एक विशेष संकेत के साथ जोड़ सकते हैं, जिसे हम बाद में पुनः सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना करें कि जब आप बहुत खुश थे तब आपने अपनी कलाई को दबाया। अब जब भी आप उदास या चिंतित महसूस करते हैं तो आप अपनी कलाई को उसी तरह दबा सकते हैं और वह खुशी की भावना पुनः उत्पन्न हो सकती है। यह तकनीक आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करेगी। चौथा तरीका है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स। एनएलपी में रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स का मतलब है कि हम अपने अनुभवों को कैसे महसूस करते हैं। ये सिस्टम विजुअल, दृश्य, ऑडिटरी, श्रव्य, किनेस्थेटिक, स्पर्श, ऑल्फैक्टरी, घ्राण और गस्टेटरी, स्वाद के हो सकते हैं। अपनी प्राथमिक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को समझकर हम अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप विजुअल लर्नर हैं और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप चित्रों, वीडियो और डायग्राम का उपयोग करके बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसी तरह, अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आप ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और संवाद के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अपने प्रमुख रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को पहचान कर
आप अपने सीखने और जीवन के अन्य अनुभवों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पांचवा तरीका है फोबिया और डर से छुटकारा पाना। एनएलपी में फोबिया और डर को कम करने की तकनीकें भी शामिल हैं। फोबिया एक अत्यधिक और अनुचित डर होता है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। एनएलपी की तकनीकों का उपयोग करके आप अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको विमान की उड़ान से डर लगता है। एनएलपी की एक तकनीक है फास्ट फोबिया क्योर, जिसमें आप अपनी फोबिया की स्थिति को एक फिल्म के रूप में कल्पना करते हैं। फिर आप इस फिल्म को बार बार देखते हैं, लेकिन हर बार कुछ बदलाव करके, जैसे कि रंग बदलना, गति धीमी करना आदि। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस डर को कम महसूस करने लगेगा और अंततः आप विमान की उड़ान से डरना बंद कर देंगे। छठा तरीका है संवाद और रिलेशनशिप में सुधार करना। एनएलपी हमारे संवाद कौशल को सुधारने में मदद करता है, जिससे हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। बेहतर संवाद के माध्यम से हम दूसरों के साथ अधिक समझ और संवेदनशीलता के साथ जुड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने साथी के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं तो एनएलपी की तकनीकें जैसे सक्रिय सुनना, मिररिंग, दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को धीरे से प्रतिबिंबित करना और पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, किसी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का उपयोग करके आप अपने साथी के साथ अधिक गहरा और अर्थपूर्ण संवाद स्थापित कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते को मजबूत और सुखमय बना सकता है। सातवां तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाना। एनएलपी के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह काम हो, व्यक्तिगत संबंध हो या कोई भी अन्य क्षेत्र। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको सार्वजनिक भाषण देने में डर लगता है। एनएलपी की तकनीकें जैसे विजुअलाइजेशन, सफलता की कल्पना करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बातें करना और मॉडलिंग, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करना जो इस कार्य में माहिर हो, उसका उपयोग करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और सार्वजनिक भाषण देने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। आठवां तरीका है हानिकारक व्यवहार में बदलाव करना। एनएलपी हमें अपने अनचाहे और हानिकारक व्यवहारों को बदलने में भी मदद कर सकता है। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि वह व्यवहार क्यों हो रहा है और फिर उसे सकारात्मक दिशा में कैसे बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको अत्यधिक स्नैक्स खाने की आदत है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एनएलपी की तकनीक जैसे स्विश पैटर्न का उपयोग करके आप इस आदत को बदल सकते हैं। इस तकनीक में आप अपने मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनाते हैं जहां आप अपनी पुरानी आदत को देखते हैं और फिर इसे किसी नई सकारात्मक आदत के साथ बदलते हैं। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने से आपका मस्तिष्क नई आदत को अपनाने लगेगा और पुरानी आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नौवां तरीका है सफलता की रणनीति तैयार करना। एनएलपी में सफलता की रणनीतियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि जो लोग पहले से सफल हैं, उन्होंने किस तरह की रणनीतियों का उपयोग किया है और आप उन रणनीतियों को कैसे अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उन लोगों की रणनीतियों का अध्ययन कर सकते हैं जो पहले से ही उस क्षेत्र में सफल हैं। उनकी आदतें, सोचने का तरीका, काम करने की पद्धति आदि को समझकर आप भी अपनी रणनीतियों को उसी दिशा में बदल सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, अंतिम और 10वां तरीका है स्वयं के साथ सशक्तिकरण करना। एनएलपी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्म सशक्तिकरण। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव का सामना कर रहे हैं, जैसे कि करियर बदलना या एक नई जगह पर शिफ्ट होना, तो एनएलपी की तकनीकें आपको आत्म सशक्तिकरण में मदद कर सकती हैं। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करके
और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अंतिम निष्कर्ष यह है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक अद्वितीय तकनीक है जो हमें अपने जीवन को मनचाही दिशा में ढालने में मदद कर सकती है। इसके माध्यम से हम अपनी सोच, भावनाएं और व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मकता, लक्ष्य निर्धारण, एंकरिंग, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स, फोबिया से छुटकारा, संवाद में सुधार, आत्मविश्वास बढ़ाना, व्यवहार में बदलाव, सफलता की रणनीतियां और आत्म सशक्तिकरण के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हमें केवल इन तकनीकों को समझकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया एक लाइक करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द और भी वीडियो अन्य विषयों पर आपके लिए लेकर आ सके। और अभी तक आपने जीवन के नाविक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने परिवार एवं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने जीवन में इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ और जान पाए। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।